बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बेन आइन। कार्बेन आइन क्या होता है? जब कार्बन जो है इसने 3 बॉन्ड भी बनाए हुए हों और इसके पास इलेक्ट्रॉन हो, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज हो, तो ये कार्बेन आइन है। तो एक तो इसके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 बॉन्डेड है और ये लोन पेयर है। उसके बाद डायमैग्नेटिक इन नेचर, इसके पास लोन पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक भी है, बोथ ऑप्शन होगा। टेट्राहेड्रल शेप नहीं बल्कि इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल होगी, जैसे अमोनिया की होती है। 3 बॉन्डेड बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, तो टेट्राहेड्रल इसकी शेप नहीं है, तो एक्सेप्ट पूछा गया, यानी जो इसकी करैक्टरिस्टिक में से नहीं होगा, तो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ऑफ द फॉलोइंग लोएस्ट पी के ए वैल्यू। सबसे कम पी के वैल्यू, जो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा उसकी पी के वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे जो जिसका जितना इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट जितना माइनस में होगा, उतना ही वो उसकी पी के वैल्यू कम होगी और वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे नाइट्रो जो है इसकी ज़्यादा माइनस इफेक्ट होता है आई, तो इस लिहाज से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और इसकी पी के वैल्यू लोएस्ट होगी। नेक्स्ट है एनिलीन, अमंगस्ट द फॉलोइंग मोस्ट बेसिक। तो इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक, तो स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। ये फर्स्ट है एनिलीन, उसके बाद है बेंजाइलमीन है, बेंजाइलमीन होता है CH2OH NH2। उसके बाद है पैरानाइट्रोएनिलीन है, यहाँ पे कर लेते हैं ये एनिलीन और ये पैरा पोजीशन पे नाइट्रो। उसके बाद है एसेटाइनालाइड, एसेटाइनालाइड एनिलीन के साथ एसिटाइल ग्रुप लगा हो तो इसको कहते हैं एसेटाइनालाइड, ये CH3 होगा यहाँ पे ना। अच्छा, तो इसमें थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन की तरफ अगर जाएं तो हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की कौन सी बन रही है। तो एनिलीन में sp3 है, इसमें भी sp3 है, इसमें भी, तो तमाम में इसमें sp2 है। एक तो पी करैक्टर कम में वीक बेसिस है, दूसरा रेजोनेंस इसका -I इफ़ेक्ट है, तो ये वीक एसिड होगा ये नाइट्रोजन। बल्कि इसमें तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होंगे वो कार्बोनाइल के साथ डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये वीक एसिड होगा, ये नाइट्रो ग्रुप की वजह से वीक एसिड होगा, -I इफ़ेक्ट है। उसके बाद इसकी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी भी sp3, लेकिन एनिलीन सिंपल में इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल होंगे, यहाँ पे शामिल नहीं होंगे, तो इस लिहाज से बेंजाइलमीन जो है इसमें लोन पेयर लोकलाइज्ड होंगे, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन इज़ हाईएस्ट pKa वैल्यू। तो जो स्ट्रॉन्गर बेस होगा उसकी pKa वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। याद रखें, जितना pKa वैल्यू एसिड के लिए ही होती है, ठीक है, लेकिन अगर बेस के लिए भी दी जा सकती है तो pK उसके लिए होती है pKb। तो pKa और pKb का इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी बेस के लिए pKb यूज़ करते हैं तो उसकी pKb कम होती है, लेकिन अगर उसकी pKa वैल्यू की बात करें तो वो उसकी ज़्यादा होगी, यानी एसिड की pK वैल्यू कम होती है और बेस की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट pK वैल्यू पूछी गई है, तो जो स्ट्रॉन्गर बेस होगा चूज़ वो करना है। तो N मिथाइल एनिलीन है, इसमें NN डाईमिथाइल ये तो NN डाईमिथाइल एनिलीन है, यानी 2 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, तो इसमें तो रेजोनेंस भी होगी,
ऊपर वाले में, लेकिन सेकंड में क्योंकि जो डाई मिथाइल हैं 2-4 पोजीशन डाई मिथाइलिन का इफ़ेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफ़ेक्ट होगा, तो इस लिहाज से ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। एनिलीन वीकर बेस है और पैरानाइट्रो एनिलीन भी वीकर बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा बी ऑप्शन। अमंगस्ट द फॉलोइंग हाईएस्ट डाईपोल मोमेंट, डाईपोल मोमेंट को यहाँ पे इंडक्टिव इफ़ेक्ट से रिलेट करें। इंडक्टिव इफ़ेक्ट से जितना पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, यानी प्लस आई इफ़ेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन क्रिएट होगी, डाईपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल का इंडक्टिव इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल की निस्बत, तो इसका डाईपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, विच अल्काइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, तो जितना कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल रिएक्टिव होगा। केमिस्ट्री में एक ये बात चलती है कि जितना कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है उतना वो ज़्यादा ही रिएक्टिव है। तो यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन बनेंगे इनके अल्काइल हैलाइड्स के, तो यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है तो वो रिएक्टिव होगा ज़्यादा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज अ न्यूक्लियोफाइल, याद रखें जो दोनों तौर पे बिहेव करते हैं यानी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, उनको कहते हैं एम्बीफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों को तौर पे बिहेव करते हैं। तो इसके लिए क्राइटेरिया है, सिंपल सा है कि जब भी कार्बन किसी के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना रहे हो ना हेट्रो एटम के साथ, जैसे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, यानी कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है एमीन के केस में, तो ये तमाम उसमें कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव करेगी, और जो हेट्रो एटम होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होगी तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेंगे। तो इथाइल एसीटेट में कार्बोनाइल होता है, एसीटोन में भी कार्बोनाइल होता है, और यहाँ पे सियानो में कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है। तो तमाम में दोनों करैक्टर हैं, तो ऑल ऑफ अबव ऑप्शन इसका होगा। विच ऑफ द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये जो आयन हैं ये पीरियड से दिए गए, यानी पीरियड से जो एलिमेंट्स हैं हाइड्राइड्स कर लें, यानी अमोनिया का हाइड्राइड्स है, मीथेन का हाइड्राइड्स है, और वाटर का है नेगेटिव आयन, इसी तरह HF का। तो यहाँ पे जैसे ही हम पीरियड में मूव करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज़ होती है। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी CH3 की होगी, लेकिन टॉप से बॉटम हम आते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज़ होती है। तो इस तरह ये डिक्रीज़ करती है, मैं चलो लिख देता हूँ, डिक्रीज़ करती है तो सबसे ज़्यादा होगी CH3-1 की। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है, विच वन इज़ मोस्ट स्टेबल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे होना था, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, तो इसका होगा फिनोल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफ़ेक्ट होता है। बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो उससे वो रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। चूज़ करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे बेसिसिटी का आर्डर बताना है। तो हाइब्रिडाइजेशन को हम पहले देख लेते हैं। फर्स्ट में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उसके बाद सेकंड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, थर्ड में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और फोर्थ में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन आ जाती है तो यहाँ पे यानी लोन पेयर अवेलेबल नहीं होंगे, sp2 ही करते हैं जब रेजोनेंस इन्वॉल्व होगा ना पाइरोल में। तो एक तो सबसे ज़्यादा sp3 वाला जो होगा उसकी पी करैक्टर जितना ज़्यादा होता है उतनी बेसिसिटी ज़्यादा होती है। अब फर्स्ट और थर्ड दोनों में sp3 है, पी करैक्टर ज़्यादा, लेकिन थर्ड में
ऑक्सीजन भी अटैच है रिंग के अंदर, तो ये ऑक्सीजन -I इफेक्ट लगाएगी, जिससे लोन पेयर लेस अवेलेबल हो जाएंगे ऑन अ नाइट्रोजन एटम। तो इस वजह से इसका सेकंड नंबर आएगा, फर्स्ट आएगा पहले का ही। तो फिर उसके बाद थर्ड होगा। अब सेकंड और फोर्थ में से सेकंड जो है पीरिडीन, ये स्ट्रॉन्गर बेस है क्योंकि इसमें लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन पाइरोल में एरोमेटिसिटी के लिए